हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 5 का अंतिम पेपर आपका कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन 9 नवंबर को होने वाला है, तो इसे भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, आपको पता है 9 नवंबर को। अगर 9 नवंबर को नहीं होगी तो पेपर के जो आपके जो चुनाव आने वाले हैं मुख्यमंत्री के, तो इनके समाप्त होने के बाद आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए यही पेपर रहेगा आपका 100% गारंटी के साथ। तो चलिए यहाँ पर बहुत साफ सुथरा अच्छी तरह से लेकर आए हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इनके आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए हैं, आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते हैं, तो आप बताइए इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो खाता कहाँ पर खुलता है? बैंक में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, राजू ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, आयोजकों ने उसे प्रमाण पत्र के साथ 1000 रुपये का चेक दिया। आप बताइए चेक की राशि प्राप्त करने के लिए राजू को कहाँ जाना होगा। तो यहाँ पर बैंक में जाना होगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 प्रोवाइड नहीं कर सके, सॉरी यही रहा, प्रोवाइड किया है, तो इसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों का विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरमा गरम चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया है, अधिक तापमान के लिए, घन घबराहट के बचने के लिए, ठंड से बचाव, मूर्ति व शक्ति के लिए, यहाँ पर गर्मी से बचाव एवं ताकत के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंड से बचाव, स्फूर्ति व शक्ति के लिए। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, मोहन सरकारी योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त कर किराना दुकान शुरू करना चाहता है, बताइए उसे ऋण कहाँ से प्राप्त होगा। तो बैंक से होगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहाँ पर देख चुके हैं, तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, एक पानी से भरे गिलास से तेलीय पदार्थ डाला है, वह पानी में ऊपर तैर रहा है, उसके तैरने का कारण है। तो इसका राइट आंसर आपका गिलास दिया गया है, तो इसे आप यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका राइट गिलास का ऑप्शन नंबर गिलास का था, वो पानी से घनत्व का कम होना, इस प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक स्टील की प्लेट पर कुछ द्रव पदार्थ की बूंद डाली, तो इस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पर उनमें सबसे अधिक दूरी एक बिंदु ने तय की, वह कौन सी है। तो यहाँ पर पानी, शहद की, यहाँ पर दूध की, पानी की, तेल की, तो यहाँ पर पानी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वस्तुओं को मिट्टी में दबाया गया, कुछ वर्ष बाद उन्हें खोद कर निकाला गया, कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन होगा। तो यहाँ प्लास्टिक कप में सबसे कम परिवर्तन होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा कार्ड आप 18 वर्ष की उम्र के पश्चात ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर वोटर कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या वोटर कार्ड कहते हैं इसी को। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। फल के टूटने के ऊपर बहुत सी चींटियाँ हैं, इससे चींटी की किस विशेषता का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चींटियों को सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान
से पानी मिल सकता है? तो यहाँ पर पानी नदी से ही मिलता है, तो इसका राइट आंसर नदी हो जाएगा। तो आपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 10 तक थे वो कंप्लीट कर लिए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक इनको देख लीजिएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम बताइए तथा यह कहाँ है, किस राज्य में है स्थित है, इस प्रकार की जांची बताना है। तो यहाँ इसका नाम सांची का स्तूप है। यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर में, यह सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया 11। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, खेती और पालतू पशुओं में क्या संबंध है? कृषि कार्यों में बोझा ढोने, कृषि यंत्रों को खींचने आदि में पशुओं का अधिक महत्व है। इससे प्राप्त गोबर खाद का उपयोग जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, गाय हमारे लिए उपयोगी क्यों है, उसकी अपने विचार दीजिए। तो गाय हमें घी, दूध, गोबर आदि प्राप्त होता है, इसलिए अति उपयोगी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लोग गांव छोड़कर शहर में क्यों जाते हैं, सोचकर लिखिए। तो यहाँ पर गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहरों व महानगरों की ओर जाते हैं। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, बांध बनाने के क्या फायदे हैं, क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नुकसान हो सकता है, समझाइए। तो यहाँ पर लाभ, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, जिस नदियों के किनारे घनी आबादी बसती है वहाँ बांध निर्माण कराने पर स्थानीय लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार इससे आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, अगर हमें अपना गांव छोड़कर कहीं दूर रहना पड़े तो हमें कैसा लगेगा? तो यहाँ पर अगर हमें अपना गांव छोड़कर कहीं दूर रहना पड़े तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ हमारे दोस्त एवं माता पिता नहीं होंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए पौधे के चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर 5 वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य रहेगा, पौधे में हरी पत्तियाँ लगी हैं, पौधा मिट्टी में लगा है, पौधे में जड़ आई हैं, इसके बाद मिट्टी में नमी है, पौधा अभी बहुत छोटा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 के 5 पॉइंट आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, और तो यहाँ पर 18, 19, 20 तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ पूछे जाएंगे। तो चलिए एक से कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, खेतों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमें शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखते हैं, ये मनोरंजन का भी एक साधन है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, टीम में सहयोग की भावना क्या महत्व है? इसके बाद टीम में सहयोग की भावना होनी चाहिए, जिससे सभी सदस्य कार्य में एक दूसरे को सहयोग करें, इससे समय की भी बचत होती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, आपके अनुसार एलपीजी के उपयोग से प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा? एलपीजी के उपयोग से प्रदूषण घटेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आप आगे, तो यहीं तक आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट 20 तक था। तो आगे का जो
है वो सब आप जानते हैं। तो आपके सभी पेपर 9 नवंबर तक होने हैं और अगर पेपर जो चुनाव होना है तो इससे लेट भी हो सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए अपने स्कूल से। तो आपके यही पेपर रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप इन वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। तारीख ना देखें, हम आपके लिए अच्छी तरह से बता देंगे कि कब से हैं। तो अभी टाइम टेबल आगे का जारी नहीं हुआ है, अब यही टाइम टेबल के जरिए आपको पेपर बताए जा रहे हैं। तो आशा करेंगे यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो भी जानकारी होगी हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। और टिकट अभ्यास पुस्तकें की जो पुस्तकें हमने कंप्लीट कराएँ वो भी आपको कंप्लीट कराते ही रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय जय।